और महाराज आज कन्हैया ने कहा सामने बैठो और बड़ी सुंदर कथा सुनाना आरंभ कर दिए कन्हैया। गोपिकाओं से कन्हैया ने कहा सुनो, एक ब्राह्मण देवता थे, उनका विवाह हो गया था, उनकी पत्नी थी, एक छोटा सा बच्चा था। ब्राह्मण देवता सुबह से किसी काम के लिए चले गए और महाराज सायं का समय आ गया, अभी ब्राह्मण देवता आए नहीं, इंतजार कर रही है पत्नी। कन्हैया ने कहा गोपिकाओं सुनना, पतिव्रत धर्म क्या है। और जब ब्राह्मण देवता सायं की बेला में आए, उस समय आंगन में बैठ करके सूप में अन्न लेकर के वो ब्राह्मण पत्नी अन्न को साफ कर रही थी। सायं का समय है, अभी अभी गाय से दूध निकाल के लाया था ब्राह्मण की पत्नी ने। सामने एक अंगीठी लगी हुई है और उसी में दूध पकने के लिए रखा हुआ है, और उस ब्राह्मण देवता का एक छोटा सा बच्चा सामने घुटनों के बल खेल रहा है। इतने में ब्राह्मण देवता आए, सुबह से गए थे, थक गए, आए, आकर के अपने पत्नी के बगल में बैठ गए और बैठ करके पत्नी के गोद में सर को रख करके सो गए। कन्हैया ने गोपिकाओं से कहा गोपी, इतने में उस ब्राह्मण का बालक घुटने के बल चलता हुआ जिधर अंगीठी लगा हुआ था, जहां दूध पक रहा था, महाराज अंगीठी के पास में पहुंच गया। अब गोपी कन्हैया ने कहा सुनो, ब्राह्मण पत्नी ने देखा मेरा ये बालक कुंड में, अभी अग्नि कुंड में कूद जाएगा और मर जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, यदि मैं उठूंगी तो मेरे पति की निद्रा टूट जाएगी, और जब मेरे पति की निद्रा टूट जाएगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पति को कष्ट होगा, और यदि नहीं जगाती तो बेटा हाथ से निकल जाएगा। कन्हैया ने कहा गोपिकाएं, वो ब्राह्मण पत्नी उठी नहीं, अपने आंख को बंद कर लिया और आंख को बंद करके भगवान का स्मरण करने लगी कि हे परमात्मा, यदि मैं सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ तो मेरे बच्चे की रक्षा करना। और आंखों से अश्रुधारा बह चली। महाराज वो अश्रुधारा आज ब्राह्मण के कपोलों में गिरी। ब्राह्मण देवता उठे और इधर पत्नी दौड़ करके कुंड के पास में गई। देखा क्या, कुंड के अंदर ये पतिव्रत धर्म के कारण वो ब्राह्मण का बालक छोटा सा खेल रहा था। बोलो बांके बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा मैंने मुरली बजाई और आपने मुरली की आवाज सुनी। निगम गीतम नदनंग वरधन। हाँ मैंने मुरली बजाई, लेकिन मैंने किसी को बुलाया नहीं, और आप रात को मिलने के लिए मुझसे आ गई। ये पतिव्रत धर्म नहीं है। एक गोपी बड़ी चंचल थी। गोपी एक खड़ी हुई और कहने लगी कान्हा मेरी भी सुन लो। केवल आपको कहानी नहीं आती, हमें भी आती। हम बताती हैं कि पतिव्रत धर्म का लक्षण क्या है, हमें भी मालूम। आप हमसे ठिठोली ना करो कान्हा, हमें मालूम है पतिव्रत धर्म क्या है। और महाराज गोपी ने भी कन्हैया को अब कथा सुनाना आरंभ कर दिया। एक गोपी कहती है कान्हा, एक ब्राह्मण देवता थे, उनका भी विवाह हो गया था। वो भी अपने पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, पत्नी अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन उदरमो भरिणो जीवा वकारा कूट भासिना। इस उदर की तृप्ति के लिए व्यक्ति को काम करना पड़ता है। गोपी ने कहा कन्हैया, इसलिए ब्राह्मण देवता ने आज अपने पत्नी से कहा कि ए प्रिया सुनो, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ कमाने के लिए, और वहां से कमा करके धन लाऊंगा, तब तुम्हारा और अपना पालन पोषण करूंगा। पत्नी ने चरण को पकड़ लिया। ना प्रीतम, मैं आपके बिना एक क्षण नहीं रहती, बिना आपके स्नान कराए स्नान नहीं करती।
बिना आपके भोजन कराए भोजन नहीं कर सकती, बिना आपको सुलाए सोती नहीं हूं, तो मैं आपके बिना रहूंगी कहां से। ब्राह्मण देवता ने कहा जाना तो पड़ेगा। ब्राह्मण पत्नी ने कहा तो कुछ उपाय करो। तो महाराज ब्राह्मण देवता ने अपनी फोटो खिंचाई, फोटो खिंचा करके अपनी पत्नी को दिया और कह दिया सुनो, जब तक मैं नहीं आता हूं दूसरे देश से धन कमा करके, तब तक तुम एक काम करना, इस फोटो की पूजा करना, इस फोटो से प्रेम करना। और महाराज ब्राह्मण देवता जैसे ही कमाने के लिए निकल गए, इधर अंदर से ब्राह्मण पत्नी ने ताला लगा दिया, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया। अब केवल फोटो को स्नान कराती, वस्त्र पहनाती, भोजन कराती, सुलाती। महाराज कुछ समय व्यतीत हो गया, ब्राह्मण देवता आए, और जैसे ब्राह्मण देवता आए, आज दरवाजे के सामने खड़े हैं ब्राह्मण देवता और आवाज लगा रहे हैं, ए प्रिया मैं आ गया, दरवाजा खोलो। गोपी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये बताओ कि उस ब्राह्मण पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। कन्हैया ने कहा जब ओरिजिनल का पति आ गया तब डुप्लीकेट पति का क्या काम। भाई जब ओरिजिनल आ गया तो फोटो का क्या काम। उस ब्राह्मण पत्नी को दरवाजा खोल देना चाहिए। तब गोपी कहने लगी, कन्हैया यही तो हमारा कहना है कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, अबर बरियो गोपाल जू जैसे चिमड़ो अमर हो जा। ऐसे बर को क्या बरना, ये जो सांसारिक हैं, जो आते हैं जाते हैं, हमें वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ता। कान्हा यदि आपको जिसने पति बना लिया ना, वो हमेशा सौभाग्यवादी रहे, उसे वैधव्य जीवन नहीं भोगना पड़ेगा। तो कान्हा आप तो जगत के पति हो, इसीलिए आपके चरणों में आई हैं। अब भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, गोपिकाएं आपने दिल जीत लिया, आज का रात आपका, और आज आपको मैं जिस रूप में चाहो उस रूप में मुझे पा सकते हो। अब कन्हैया गोपिकाओं के मध्य में प्रवेश कर गए, गोपिकाओं के मध्य में गए, कन्हैया खड़े हो गए, कपोलों से मुरली लगाई और पुनः बजाना चालू कर दिया। सारी गोपियां कन्हैया की चारों तरफ नाचने लगी। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। श्री राधे।
गोपिकाओं के मनोकामना पूर्ण हो रही है। गोपिकाएं जो कार्तिक महीने में स्नान किया था, आज उसका फल मिल रहा है। आज कन्हैया ने कहा, गोपिकाएं जैसा चाहो वैसा मुझसे प्रेम कर सकती हो। एक गोपी इतने में दौड़ करके गई और कन्हैया के गले से लग गई। ये कान्हा, आज सब कुछ कर सकती है? कान्हा ने कहा, हाँ, आज की रात तुम्हारी। और एक गोपी तो दौड़ करके गई, भगवान के पद कमल को उठाया और अपने वक्षस्थल में धारण कर लिया। आज रास पंचाध्यायी में गोपियों के द्वारा कन्हैया के प्रति ऐसा प्रेम प्रकट हुआ कि सारा ब्रजमंडल, सारा ब्रह्मांड दीवाना हो गया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, बनी रे गुजरिया, ओ बनी रे गुजरिया। मैं तो करे आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो करे आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। जिस भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक, जन्म जन्मांतर तक भजन करते हैं, लेकिन वो भगवान हाथ नहीं आता। आज गोपिकाओं का भाग्य देखो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन कृष्णा कृष्णा विभू क्रांत गोपी हर्षवर्धनम। आज गोपियों का भाग्य तो देखो, आज गोपियां मस्त हैं
कि वो जगत का पालनहार वो आज हमें पति रूप में मिला। एक गोपी तो दौड़ के इतनी बावली हो गई कि भूल गई मैं क्या कर रही हूँ, और दौड़ करके गई भगवान के कपोलों में चुंबन कर लिया। जब उसे लागी मोहे तोरी लगनवा, जब उसे लागी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा। हकीकत में आप जब भगवान से प्रेम करो ना तो सांसारिक लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं। आज गोपी जाती हैं, जिस प्रकार भी परमात्मा से मिलना चाहती जाकर के मिल लेती। आज कोई पर्दा नहीं है और हकीकत में उस परमात्मा से अपना संबंध है। ये जो जीव है ना उसका अंश है, और जब ये परमात्मा के पास जाए तो बीच वाला पर्दा नहीं होना चाहिए। जब उसे लागी मोहे तोरी लगनवा, जब उसे लागी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा। हो मैं तो करने को आई मनुहार रसिया, मैं तो करने को आई मनहार रसिया, मैं तो करने को आई मनुहार रसिया, मैं तो करने को आई मनहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, 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 दरबार रसिया, दरबार रसिया, दरबार रसिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज भगवान मुरली बजा रहे हैं, गोपिकाएं जैसा चाह रही हैं भगवान से मिल रही हैं। उनके प्रेम का ठिकाना नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, जिसको कभी कभी किसी को ज्यादा प्रेम मिल जाए तो उसे अभिमान हो जाता है। आज गोपी को अभिमान हो गया कि देखो तो ये जगत का पालनहार, इसे ब्रह्म कहते हैं, इसे परमात्मा कहते हैं, और आज ये हमारे साथ नाच रहा। गोपियों को अभिमान हो गया और राधा रानी को मान हो गया। ध्यान से सुनिएगा, भगवान से जब आप प्रेम करो, भक्ति करो तो उसमें अभिमान नहीं आना चाहिए। और यदि भगवान के प्रति आपके अंदर अभिमान आ गया तो भगवान तत्काल आपको छोड़ देंगे। आज गोपियों को अभिमान हुआ, कन्हैया ने कहा ये अच्छी बात नहीं है, और कन्हैया ने क्या किया, रास मंडल से राधा रानी को लिया और लेकर के गायब हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। कन्हैया गायब हुए। अब जितनी सारी गोपियां थी नाच रही थी, देखने लगी कान्हा कहाँ गए, ए कान्हा कहाँ गए। सभी पुकार करने लगी, कान्हा हमें छोड़ करके क्यों चले गए। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र। गोपियों के आंखों से आंसू धारा बह चली, बावली हो गई।
और हकीकत में हमारे जीवन में कोई वस्तु हमें मिल जाए और अकस्मात उस वस्तु से हमें प्रेम हो जाए और वो वस्तु हमारे हाथ से निकल जाए, फिर वो पीड़ा सहन नहीं होती। जयति तेधिकमो जन्मना ब्रजा। आज गोपी कह रही है, ये परमात्मा आप हमें छोड़ करके चले गए, क्या आपको पता नहीं जन्म जन्मांतर से हम आपका संबंध है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्र। आपको कहां ढूंढे कान्हा, और आप जब तक मिलोगे नहीं ना, ये कान्हा चाहिए प्राण निकल जाएं, लेकिन हम अपने घर को जाने वाली नहीं। इतनी बावली हो गई कि पूछो ना। आज इतनी बावली हो गई, वृक्ष कभी बात नहीं करते, लेकिन वृक्षों से बात कर रही हैं गोपिकाएं। गलियां कभी बात नहीं करती, आज इतनी बावली हो गई। कान्हा क्षमा करना, हमें लगता है हमसे अपराध हो गया, इसीलिए हे प्रीतम आप हमें छोड़ करके चले गए। अरे अपना बना के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा। अपना बना के काबुले क्यों कर लिया किनारा। श्री राधे। गोपिकाएं इतनी बावली हो गई। हकीकत में जीवन में पहले कुछ मिले ना, और यदि मिल गया उससे प्रेम हो गया तो वो अपने जीवन से जाना नहीं चाहिए। उस परमात्मा का क्या कहना, एक बार परमात्मा से प्रेम हो जाए और परमात्मा छोड़ करके चला जाए तो लगता है ये संसार छूट जाए, लेकिन वो परमात्मा मिल जाए। खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में। खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में। खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में।
में। आज गोपिकाएं बावली आज गलियों में जाकर के ढूंढ रही हैं। आज वृंदावन की एक भी गली नहीं बच रही है। मन में यही है कान्हा किसी ना किसी गली में हमसे मुलाकात हो। गोपी ने कहा कान्हा मिले आप मिली मंजिल। ये कान्हा यदि आप नहीं मिलोगे ना तो सर्वस्व लुटा देंगे। मिले आप मिली मंजिल मिला मुद्दा मकसद भी और न मिले आप तो रह गया मंजिल मुद्दा मकसद भी। खोजा डगर डगर में ढूंढा गली गली में। खोजा डगर डगर में ढूंढा गली गली में। मन में यही लगन है मन में यही लगन है। दर्शन मिले दोबारा मुरली बजा के साबरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सावरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के साबरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सावरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के साबरे क्यों कर लिया किनारा। मन में यही लगन है मन में यही लगन है। दर्शन मिले दोबारा मुरली बजा के बोला क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के बोला जय हो। इतनी बावली हो गई गोपिकाएं, वृक्षों से पूछ रही है बताओ क्या मेरे कन्हैया को तुमने देखा है? माना वृक्ष भी के पत्ते नीचे झड़ करके बता रहे हैं ना, ये गोपी जिस प्रकार आपको छोड़ करके कन्हैया चले गए ना, उसी प्रकार हमें भी छोड़ करके चले। आज एक घटना घटी, राधा रानी को लेकर के बस कवल कन्हैया गए थे। आज राधा रानी को भी अभिमान हो गया। राधा रानी मन में विचार करने लगी, देखो तो सारी गोपियों को छोड़ करके कन्हैया केवल मुझे लेकर के आए। अर्थात कहने का भाव, इसका मतलब कन्हैया केवल मुझसे प्रेम करते हैं।
भगवान ने कहा, हे राधा तुझे भी अभिमान हो गया, तुझे भी छोड़ना पड़ेगा। आज राधा रानी ने कहा, कान्हा अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आगे चलूं, एक काम करो मुझे अपनी कंधे पे बैठाओ तब मैं चलूंगी। कन्हैया ने कहा रुक जा, और कन्हैया बैठे। कन्हैया ने कहा राधा बैठो ऊपर, और जैसे राधा ऊपर बैठने लगी कन्हैया गायब हो गए। आज बावली हो गई राधा, राधा बावली हो गई कि ओए प्रीतम, वो कन्हैया जिस प्रकार गोपी को छोड़ करके चला गया था ना, मुझे भी छोड़ करके चला गया। इतने में गोपियों ने देखा, अरे वो देखो राधा जा रही है। राधा तुम ही बता दो मेरा कान्हा किधर गया है। ओ राधा तुम ही बता दो मेरा कान्हा किधर गया है। राधा तुम ही बता दो मेरा कनुआ किधर गया है। राधा तुम ही बता दो मेरा कनुआ किधर गया है। गोपिकाएं दौड़ कर के गई, राधा से आलिंगन कर रही हैं और कह रहे राधा क्या कन्हैया आपको भी छोड़ करके चला गया। वो कान्हा बड़ा निष्ठुर है, उसे प्रेम नहीं आता। माना हमारे अंदर अभिमान आ गया था, लेकिन ये राधा एक काम करो, चलो जहां भगवान ने रास रचाया था ना उसी स्थान चलो। तुम भी द्रवित हुई हो, तुम भी द्रवित हुई हो, बहती है अश्रुधारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा। कहने का भाव, यदि आप ठाकुर से प्रेम करते हो ना तो मन में किसी प्रकार का भी कपट, आपके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए। नहीं भगवान आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। महाराज आज राधा रानी के साथ में गोपिकाएं पुनः रास मंडल में आई और सभी के अश्रुधारा में इतना प्रेम था कि भगवान को पुनः रास में प्रकट होना पड़ा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे कन्हैया प्रकट हुए सभी जाकर के चरणों को पकड़ ले। कन्हैया ऐसा काम दोबारा नहीं करना, अब कभी छोड़ करके नहीं जाना। कन्हैया ने कहा तुम्हारे अंदर अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया था, हे गोपिकाएं, हे राधा रानी, उस अंकुर को दबाना था। यदि ऐसा मैं नहीं करता तो तुम्हारे अंदर अभिमान आ जाता और फिर मेरा ये प्रेम यहीं पर टूट जाता।